Hey friends, Jai Balaji and good morning to all of you. Now हम लोग कुछ आरआरबी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी पेट और वनडे एग्ज़ाम्स के सभी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सारे एग्ज़ाम्स को कवर करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको ये फुल फॉर्म्स जो हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला आपका जो है वो LIFI, जिसको हम लाइफाई बोलते हैं और जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका स्फूर्ति, ये आपकी स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो है आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका है स्पर्श, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टीम्स एज अ हॉबी, ठीक है। ये आपका है स्पर्श, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टीम्स एज अ हॉबी, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका साथी, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है ICAN, जो कि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। ये सब ऐसे फुल फॉर्म्स हैं जो कि बहुत ही चुने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। अगला है आपका GSTN, जो कि गुड्स एंड सर्विस नंबर होता है, ठीक है बेटा। GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और GSTN होता है गुड्स एंड सर्विस नंबर। उसके बाद आता है VVPAT, जो कि आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका GST, जो कि मैंने ऊपर बता दिया आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, देखिए आपको ये सारे फुल फॉर्म्स जो हैं उनको 2-3 बार जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका 7, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भीम, जो कि UPI है और इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। उसके बाद UDAY, तो ये आपका है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उसके बाद इसके बाद आता है आपका उड़ान, तो ये आपका उड़े देश के आम नागरिक। देखिए ये मोदी जी जब से आए हुए हैं तब से इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है और बहुत सारी योजनाओं को स्टार्ट किया है, तो आपकी योजनाओं से क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है उजाला, तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ये सब करंट के भी आपके फुल फॉर्म्स हैं तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मुद्रा, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। अभी आपके RRB ग्रुप डी में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फुल फॉर्म के आपको बताया था कि EFT क्या होता है, जो कि आपके लेखपाल 2022 में पूछा गया था मेंस के एग्ज़ाम में, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद अगला है उस्ताद, ये भी आपके लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उस्ताद योजना से पूछा गया था आपके लेखपाल मेंस के एग्ज़ाम में। उसके बाद अगला है अमृत, तो यह अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे जो आपके नए नए योजनाएं आती हैं उसके फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। नो अगला क्या है आपका हृदय, तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। देखिए आप में से ही एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो धीरे चल रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, बस अपना टाइम मत वेस्ट करिए क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है नीति, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। फिर आपका आता है ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आपका IRDA, तो ये है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या है बेटा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आता है आपका UIDAI, जो आपका आधार से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफायर
सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है वैट, तो जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद आता है आपका नोटा, जो कि नन ऑफ द एबव होता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ठीक है, ये आपका पेटीएम और गूगल पे इनसे रिलेटेड है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपके बैंकिंग टर्म्स हैं। उसके बाद NEFT, तो ये आपका है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखिए ये किसी एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको ये ऐसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद ही करने चाहिए और एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक स्मार्ट पर्सन बनने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका अमृत, तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आता है OROP, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन, अभी आपने सुना था कि कुछ दिन पहले काफ़ी बवाल हुआ था उसके लिए। उसके बाद आता है AAP, जिसको आप कहते हैं, तो वो आपका आम आदमी पार्टी है। उसके बाद IRCTC, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देखिए आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सारे जो फुल फॉर्म्स हैं आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अपना टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करिए और अच्छी और ऑथेंटिक चीज़ों को जानने और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आशा, तो एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है बेटा, एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके बाद आता है आपका UPA, जो कि होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। उसके बाद PPP, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद आपका आता है रोल ऑन रोल ऑफ, जो कि मैंने पहले बता दिया, RORO, ठीक। उसके बाद आता है नेफ्रा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या होता है बेटा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सफ़र, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। क्या होता है बेटा? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देखिए मैंने बच्चों को देखा है कि वो एक एनालिसिस देखने के लिए 4-4 घंटे लगा देते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन का होता है। तो बेटा इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से आपको कम समय में अच्छी चीज़ें मिले वही देखिए। मैं ये नहीं कहता आप मेरा ही चैनल देखिए, कोई भी चैनल देखिए, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें देखिए। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि 4 बार आपको कोई मोटिवेशन कोड बोला जाए और आपको हंसाया जाए, खुश किया जाए कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। देखिए सच्चाई आपको पता है, इसलिए फालतू के चैनल्स के चक्कर में मत पड़िए, अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। EFFRRO होता है आपका ई फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। उसके बाद आपका आता है दर्पण, जो कि डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। देखिए मोदी जी इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम है जो मोदी जी करते हैं उस पर फोकस करते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। रेरा जो होता है आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, जो कि आपके अपार्टमेंट्स और जो न्यू कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग्स के, उसके लिए अप्रूवल देता है। फिर अगला फुल फॉर्म क्या है आपका? बिम्स्टेक, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल होता है। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल। उसके बाद आता है सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होता है बेटा बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर आता है आपका EVM, जो कि हर बार बवाल में रहता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद आता है आपका VVPAT, जो कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद नोटा मैंने ऊपर बता दिया आपको, नन ऑफ द एबव। फिर NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट PPB, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद NRC, जो कि काफ़ी बवाल में था, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है बेटा। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद अगला आता है ODF ओपन डिफेक्शन फ्री। फिर उसके बाद आता है आपका NGT, जो कि होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद LIFI, ऊपर बताया था मैंने, लाइट फिडेलिटी। स्फूर्ति स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, ठीक है बेटा।
स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट कोबरा, तो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। क्या होता है? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। उसके बाद अगला है आपका मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में भर भर के पूछा जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो को ऐसे ही पाने के लिए प्लीज़ बालाजी 24 स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बालाजी चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। भले आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ बेटा, हमारे इस एफ़र्ट को वैल्यू देने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो एफ़र्ट है वो ऐसे ही चलता रहे आपके लिए। ठीक है। फिर DRDO आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर आता है IMEI, जो कि आपके मोबाइल नंबर का यूनिकनेस होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद SEBI है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी आपके RRB में पूछा गया था 25 की शिफ्ट में कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक। उसके बाद DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DTA डायरेक्ट टू होम NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके बाद NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। उसके बाद आता है CRR कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। MPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये कुछ आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे, एब्रीविएशन थे, जो आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। RRB ग्रुप डी हो, NTPC हो, वनडे एग्ज़ाम SSC हो, बैंकिंग हो, या आपका UP SSSC IAS PCS कुछ भी हो, ये ऐसे एब्रीविएशन हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा। नाउ थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।